ग्लोबल सर्च पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा में एक इमरजेंसी की सूरत हाल है। हालिया क्लाउड बर्स्ट और सैलाब की तबाहकारियों ने वहाँ पर बहुत सी आबादी को और बहुत से इलाके को मुतासिर किया है। इस सानहे ने मुख्तलिफ सूबे के जो अजला हैं वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी मफकूद कर दी है। सैकड़ों जानें ज़ाया हो गई हैं, हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं। मैं चाह ही रहा हूँ कि हम इन तमाम मुतासरा इलाकों, नुकसानात और इमदादी कामों का जायज़ा लें और ये भी देखें कि अगर महकमा मौसमियात ने उनकी जानिब से कोई पेशगी इंतबाह था, कोई अर्ली वार्निंग थी, तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया और लोगों को महफूज मकामात पर क्यों मुंतकिल नहीं किया गया, और अगर कोई वार्निंग नहीं थी तो ऐसा क्यों था। तो आइए ज़रा आपको मैं कुछ तफसीलात बता देता हूँ कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में शदीद बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और सैलाब ने तबाही मचाई है। एक एक करके आपको मुतासरा इलाकों का उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले ज़िला बुनेर है। बुनेर में गोकंदा, गदीजई, पीर बाबा और बिश्नोई कले जैसे इलाकों में 1 घंटे के अंदर 150 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश ने सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। तकरीबन 30 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। ख़ास तौर पर बिश्नोई किले में जहां मकामी बाज़ार पानी में डूब गए। मोबाइल फ़ोन्स, कपड़े, ग्रोसरीज, जेवरात, सोलर पैनल्स, ज़रूरी अशिया की दुकानें, जितनी सारी दुकानें थी सब की सब डूब गई। और इसके अलावा छोटे हाइड्रो पावर टर्बाइंस, सड़कें, पुल, ये सब भी सैलाब की नज़र हो गए। और मालूमात ये आ रही हैं कि बदबू से पता चलता है कि जानवरों और शायद इंसानों की लाशें भी वहाँ पर मौजूद हैं। बुनेर में कम अज़ कम 213 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें से 207 का तज़किरा तो एक ही रिपोर्ट में मिलता है। कई लोग लापता हैं और सैकड़ों बेघर हो गए हैं। इसके बाद ज़िला बाजोड़ है। सलारजई और जवारई में वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट और बिजली गिरने से सैलाब आया है, जिसने पूरे देहात को डुबो दिया है। कम अज़ कम 21 घर तबाह हुए हैं और मुतासिर हुए हैं, और ख़तरनाक पानी की सतह ने जो रास्ते हैं वहाँ पर उन सबको काट दिया है। वहाँ पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसकी वजह से इमदादी जो काम है उसमें मुश्किलात पेश आ रही हैं। 21 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हुई है, जिनमें 2 भाई भी शामिल हैं। 7 अफराद अभी भी लापता हैं और बहुत से लोग बेघर हैं। मकामी लोग खुद ही मुतासिरीन की मदद कर रहे हैं, क्योंकि उस इलाके तक रसाई बहुत महदूद है, क्योंकि सड़कें वहाँ पर उनका रास्ता कट गया है। इसके अलावा ज़िला बडग्राम है। नील बांड और शमलाई यूनियन काउंसिल में सुबह 3 बजे के करीब क्लाउड बर्स्ट ने सैलाब और लैंडस्लाइडिंग को जन्म दिया। 3 से 4 घर और छोटे लकड़ी के पुल ये बह गए। मवेशी और राब्ता सड़कें भी मुतासिर हुईं। दुश्वार गुजार इलाके की वजह से इमदादी काम में बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं, और कम अज़ कम कहते हैं कि 18 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें से 10 लाशें शमलाई मंजवाली में वहाँ से जाकर मिली हैं। तकरीबन 20 लोग अब भी लापता हैं और मुतासरा घरों के मकीन बेघर हैं। इसके अलावा ज़िला मानसेरा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पासियान में सैलाब ने एक गाड़ी वो बहा के ले गया और उसमें 6 अफराद सवार थे। कई घर तबाह हुए और मवेशियों को नुकसान भी हुआ। गाड़ी के वाक़े में कहा जाता है कि 6 में से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। इसके अलावा बेघर होने वालों की तादाद वो भी बहुत ज़्यादा है। अभी तक उसकी कोई एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन बहुत से लोग बेघर भी हैं कहते हैं। और घरों की तबाही और उसकी भी इतलात आ रही हैं और कई ख़ानदान मुतासिर हुए हैं। अब ज़िला सवात की बात कर लेते हैं। सवात में भी सैलाब ने दरियाओं और नदियों में तूफ़ान बर्पा कर रखा है। इस्लामपुरा रोड शगई में घर, सड़कें, गाड़ियाँ पानी में डूब गईं। मदियान में एक घर गिरने से 3 बच्चों की हलाकत हो गई, उनकी वफ़ात हो गई और एक खातून ज़ख्मी हुई। सवात दरिया के बुलंद सतह ने इमलाक को शदीद नुकसान पहुँचाया है। कम अज़ कम 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें एक नौजवान और इसके अलावा बच्चे भी शामिल हैं। सैकड़ों लोग बेघर हैं, जिनमें 900 बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं, जिन्हें स्कूलों और घरों से निकाला गया है। इसके अलावा ज़िला लोरदीर है, जहाँ पर मियानसूरी पाओ में शदीद बारिश से एक घर की छत गिर गई, जिससे लोग मलबे तले दब गए। मुश्किल इलाके की वजह से इमदादी काम सुस्त रवि का शिकार है। इस वाक़े में 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 2 ज़ख्मी हुए हैं। मुतासरा ख़ानदान जो कि बहुत से बेघर हैं, लेकिन इनकी
एग्जैक्ट जो तादाद है वो अभी उसका इल्म नहीं है, उसका तखमीना लगाना मुश्किल है, लेकिन लोग वहाँ पर बेघर हैं। इसके अलावा काहन वैली की बात कर लेते हैं। सैफुल मलूक झील के रास्ते पर लैंडस्लाइडिंग से 500 से ज़ायद सयाह और 170 जीपें मलबे तले फंस गई हैं। सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद हैं और इलाका बाकी सब जगहों से कट गया है, अलग थलग हो गया है। कोई ख़ास एग्जैक्टली रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि तादाद कितनी है, कोई हलाकतें हुई हैं कि नहीं हुई हैं, लेकिन ये दावे किए जा रहे हैं कि सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन जो मकामी मकीन हैं उनकी रहाइश की सूरत हाल अभी तक वाज़ेह नहीं है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए कि कितनी हलाकतें हुई और कितने लापता हुए, तो सूबे भर में हलाकतों की तादाद जो है वो 150 से 400 तक बताई जा रही है, लेकिन जो मुस्तरद रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये कम अज़ कम 307 हैं और कहा यह जा रहा है कि ये हो सकता है 500 से 600 से तजावुज़ कर जाएं। इन 300 में से भी बताया जा रहा है कि 279 मर्द हैं, 13 बच्चे हैं और 15 ख़वातीन शामिल हैं और कम अज़ कम 27 अफराद जो हैं वो लापता हैं, जिनमें 7 बाजोड़ में और 20 बडग्राम में हैं। हज़ारों लोग इस वक्त बेघर हैं और कहा यह जाता है कि मुतअद्दिद घर मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो चुके हैं और इसकी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसलिए बहुत एक मुश्किल वक्त है, एक आजमाइश का वक्त है हमारे खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों के ऊपर। इमदादी काम कैसे चल रहे हैं, कार्रवाइयाँ कैसी चल रही हैं, आइए एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन सूरत हाल में अब भी सूरत हाल सूबे भर में अभी भी संगीन है। पाक फ़ौज, रेस्क्यू 1122, ज़िले इंतज़ामिया और रज़ाकार जैसे कि अल-खिदमत फाउंडेशन वो इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। बुनेर में एमरजेंसी नाफिज है और लाशें पीर बाबा और DHQ डगर हस्पताल में मुंतकिल की गई हैं। सवात में 900 बच्चों और ख़वातीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। काहन वैली में काहन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 500 से ज़ायद सयाहों को निकाला है। हेलीकॉप्टर्स बुनेर और दीगर इलाकों में खुराक और अद्वियात पहुँचा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो खैबर पख्तूनख्वा के करीब है, फ़ौज ने 150 तैयार खानों के पैकेट्स पहुँचाए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने यह वादा किया है कि मुतासरीन को मुआवजा दिया जाएगा, ख़तरनाक इलाकों से उनको लोगों को महफूज मकामात के ऊपर मुंतकिल किया जाएगा और बुनियादी ढांचे को दोबारा से तामीर किया जाएगा। जो PDMA है, जो कि प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसने इमदादी काम तेज़ करने के अहकामात दे दिए हैं। मकामी लोग भी बाजोड़ और बडग्राम जैसे इलाकों में मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमदर्दी का इजहार किया और वसाइल की तैनाती की हिदायत की, लेकिन बैनुल-अक़वामी इमदाद का कोई जिक्र नहीं है। सड़कों के नेटवर्क की बात मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप में से कोई जानना चाहता है या वहाँ पर अगर आप इमदाद पहुँचाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मुतासरा इलाकों में सड़कों का नेटवर्क शदीद मुतासर है। बुनेर में सड़कें और पुल बह गए हैं, रसाई के रास्ते बंद हैं। बाजोड़ में पानी की ख़तरनाक सतह जो है उसने रास्तों को काट दिया। बडग्राम में राब्ता सड़कें और छोटे पुल तबाह हो गए हैं। काहन वैली में सैफुल मलूक झील का रास्ता लैंडस्लाइडिंग से बंद हो गया है। अगर उमूमी तौर पे बात करूं तो कराकरम हाईवे समेत कई अहम सड़कें बंद हैं और नारान और काहन तक रसाई नामुमकिन है। इन हालात में सड़कों से रसाई तकरीबन नामुमकिन है। हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए इमदाद की जा रही है और इनखला मुमकिन है। पाक फ़ौज और रेस्क्यू 1122 के हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मौसम की मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो जनाब 18 अगस्त 2025 यानी कि आज की तारीख में खैबर पख्तूनख्वा में मानसून की शदीद बारिशें जारी हैं। मौसमियाती जो महकमा है, महकमा मौसमियात, उसके मुताबिक ये बारिशें 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहेंगी। उन्हें पेशगोई की है जो कि दीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बटग्राम, मनसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, बुनेर, मालाकंड, बाजोड़, मोहम्मद, कुर्रम, मर्दान, सवाबी, नौशहरा, पेशावर, कोहाट, करक, बन्नू, हंगू और वज़ीरिस्तान, इन तमाम अज़ला में ये बारिशें मुतवक्के है। मकामी नदियों और नालों में सैलाब और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का इसकी वजह से ख़तरा है। कच्चे घर, बिजली के खंभे, सोलर पैनल्स, इनको भी नुकसान पहुंचने का ख़तरा है। आइंदा दिनों में मज़ीद बारिशें मुतवक्के हैं जो सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर सकती हैं। अब इस चीज़ पर भी मैंने ज़रा थोड़ी सी तहकीक की थी कि जनाब ये ऐसा क्यों हुआ कि महकमा मौसमियात ने पहले कबल अज़ वक्त इसकी वार्निंग क्यों नहीं दी, पेश की इत्तला क्यों नहीं दी, इंतबाह क्यों नहीं किया। तो ये फिर बातचीत करने के बाद पता चला कि हकीकत यह है कि सूबाई जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और महकमा मौसमियात है, उन्होंने 18 अगस्त से कबल मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाब के बारे में एक उमूमी वार्निंग जारी की थी। तहम
क्लाउड बर्स्ट की मखसूस नौइयत ऐसी होती है और वो उसकी जो शिद्दत होती है उसकी पेशगोई करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मकामी तौर पर होती है और ये गैर मुतवक्के होती है। महकमा मौसमियात के पास जदीद रडार्स और मकामी सतह पर मॉनिटरिंग के वसाइल बहुत महदूद हैं, जिसकी वजह से बुनेर, बाजोड़ और बरग्राम जैसे इलाकों में क्लाउड बर्स्ट की दुरुस्त पेशगोई वो नहीं कर पाए। अगरचे एक जनरल वार्निंग, उन्होंने एक उमूमी इंतबाह जारी कर दिया था, लेकिन उनकी तशहीर या लोगों तक रसाई महदूद रही। वही इलाकों में मवासलाती निज़ाम भी बहुत कमज़ोर होता है, तालीम की कमी होती है, मकामी इंतज़ामिया वो भी इतनी ज़्यादा इक्विप नहीं होती, उनकी तैयारी नहीं होती, जिसकी वजह से लोगों को बर वक्त या तो आगाह भी नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर बुनेर है, बडग्राम है, जैसे दूर दराज इलाकों में रेडियो, टीवी, मोबाइल अलर्ट्स उधर तक रसाई भी मुमकिन नहीं है। फिर मैंने ये भी पता किया कि अगर अलर्ट था तो लोगों को निकाला क्यों नहीं गया, तो इस बात के ऊपर भी जब बातचीत हुई तो पता चला कि जनाब ये वाक़यात इतनी तेज़ी से हुए, आपको टाइम ही नहीं मिलता कि आप रिएक्ट कर सकें। क्लाउड बर्स्ट और सैलाब ये अचानक आते हैं और रात के वक्त होते हैं, हुए यहाँ पर तो जैसा कि बडग्राम में सुबह 3 बजे हुआ और लोगों को मुंतकिल करने का वक्त ही नहीं मिला। फिर ये कि दूर दराज इलाके हैं, बुनेर, बाजोड़ और बडग्राम जैसे इलाके बहुत दुश्वार गुजार हैं, वहाँ तक सड़कें बहुत महदूद हैं, इसलिए उनके इनखलाक के लिए बहुत मुश्किलात पेश आईं। फिर वसाइल की कमी है, मकामी इंतज़ामिया के पास इतनी गाड़ियाँ नहीं हैं, अमला नहीं है, महफूज मकामात नहीं थे कि हज़ारों लोगों को फौरी तौर पर मुंतकिल किया जा सकता। आम आगाही लोगों तक कई देहातों को ख़तरे की शिद्दत का अंदाज़ा नहीं था। और इसके अलावा ये भी एक मसला है कि लोग अपने घरों को और मवेशियों को छोड़कर जाने को तैयार नहीं हैं और बुनियादी ढांचा भी कमज़ोर है। ये तमाम वजूहात थी। हुकूमत ने अब वादा किया है कि वो ख़तरनाक इलाकों से लोगों को मुस्तकिल तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल करना चाहती है, लेकिन फ़िलहाल इमदादी काम जारी है। मैं दूसरा आपको ये भी बता दूं, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में तो जारी हैं। इसके अलावा शाहिद खान लाला एक पेशावर के आप समझ लीजिए कि वो बहुत सी इस तरह की जो फलाह व बहबूद की कार्रवाइयाँ हैं, काम हैं, उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आप समझ लीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा के गाइड हैं। उनका मैं सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर उनकी पोस्ट देख रहा था जिस पे कि उन्होंने बहुत अफसोस का इजहार किया कि जब कभी भी पंजाब में और सिंध में इस तरह की कोई आफत आई है, कोई सैलाब आया है, 2022 का गालिबन तज़किरा उन्होंने किया, तो उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले वहाँ पर पहुँचते हैं, ट्रक्स लेके जाते हैं, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। लेकिन अब जबकि खैबर पख्तूनख्वा के भाई जो हैं वो बहन भाई इस आजमाइश की घड़ी में उनके साथ पंजाब और सिंध से ना किसी ने कोई बात की है, ना कोई आया है। सिर्फ पाक फ़ौज का मुझे पता चला है कि उन्होंने एक दिन का राशन दे दिया है, जो तकरीबन 600 टन के करीब होता है। वो एक दिन का राशन मुतासरीन के लिए वक्फ़ किया और एक दिन की तनख्वाह भी पाक फ़ौज ने दी। और इसके अलावा मुझे ये भी खबर मिली है कि शायद एक पायलट भी शहीद हुए हैं। लेकिन मामला ये है कि वो अपना पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन पंजाब और सिंध से एक पश्तून भाई का गिला है, जो कि मैं ये समझता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। पश्तून हमारे भाई हैं। जब कभी भी मुश्किल वक्त आता है, हमेशा सबसे पहले वो सीसा पिलाई दीवार की तरह सामने खड़े होते हैं। तो अगर इस तरह का कोई शिकवा गिला हुआ है तो मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए था। जो यहाँ पर ऐसी NGOs हैं, जो फलाही काम करने वाले इदारे हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि जनाब वहाँ पर पहुँचिए और अपने पश्तून भाइयों की मदद कीजिए खैबर पख्तूनख्वा में। और मैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से भी दरख्वास्त करूँगा कि आप हुकूमती सतह पर भी एक खैर सगाली के पैगाम के साथ कुछ इमदाद वहाँ पर पहुँचाइए, क्योंकि ये वक्त ये सोचने का नहीं होता कि ये कौन सा सूबा है, कौन नहीं है। ये वक्त एक पाकिस्तानी भाई का दूसरे पाकिस्तानी भाई की मदद के लिए मुश्किल वक्त में पहुंचने का होता है। तो जनाब ये खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से जो बुनेर, बाजोड़, बडग्राम, मानसेरा, सवात, लोअर दीर और काहिम वैली को ये जो नुकसानात पहुँचे हैं, जो लोग इन हादसात में अपनी जान से गए और इमदादी कार्रवाइयाँ वहाँ पर कैसी चल रही हैं, आगे मज़ीद बारिशों का क्या हालात है, सड़कों की क्या कंडीशन है, ये आप तक पहुँचा दी। उनको अपनी दुआओं में याद रखें। अगर हो सके तो उनके लिए कोई इमदाद कीजिए, कोई फलाही इदारा जो वहाँ पर इमदाद लेके जा रहा हो उसमें अपना हिस्सा डालिए और उनको अपनी दुआओं में याद रखिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हाना तआला इस आज़माइश से हमें जल्द अज़ जल्द सुरखरू करे, निकाल दे और मज़ीद कोई जानी और माली नुकसान ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।